दोस्त, अगर आप टूल रूम या वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती होगी तो मैनुअल टैपिंग करने में आती होगी, और खासकर एसएस का पीस है या D2 या डाई स्टील है तो आपको और ज़्यादा दिक्कत आती होगी। अगर हमें 8 की टैपिंग करनी है, 6.8 का ड्रिल मारते हैं, उसके बाद भी हमारा टैप जो फंसता रहता है और ये डर लगा रहता है कहीं टैप टूट ना जाए। और खासकर अगर आपकी नई ज्वाइनिंग है तो सब लोगों की नज़रें भी आपके ऊपर रहती हैं, तो डर रहता है कहीं टैप टूट गया तो नौकरी हमारी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई कंपनियों में टैप टूटने पे डांट भी पड़ती है, और हर बार टैपिंग करने पे अगर टैप टूट रहा है तो कंपनी से कभी कभी निकाल भी दिया जाता है, आपकी इमेज खराब होती है। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट साझा करेंगे जिन्हें अगर आप अपनाते हो टैप टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्त, सबसे पहली चीज तो जब टैपिंग करते हैं, टैप घुमाते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब हमारा टैप फंसने लगता है, जब लगता है यार ये तो फंस गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उस समय हम थोड़ा बैक करते हैं। फिर वो बैक भी होने में दिक्कत करता है। लेकिन करना क्या है, अगर हमें मैनुअली टैप घुमाना है, पहले हमने एक चक्कर टैप घुमाया, फिर थोड़ा बैक लेंगे, फिर थोड़ा एक चक्कर घुमाएंगे, फिर बैक लेंगे। यानी चाहे हमारा टैप अटके या ना अटके, हमें हर बार थोड़ा सा पीछे लेना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये, हमें टैप घुमाते समय टैप के धागे पे ऑयल जरूर लगाना है। ऑयल ऐसा लगाना चाहिए जो ज्यादा गाढ़ा भी ना हो। कभी कभी क्या कहते हैं, कौन सा भी ऑयल मिले हम उसमें टैप को डुबोते हैं और टैपिंग शुरू कर देते हैं, जहां तक हमें 10 नंबर ऑयल यूज करना चाहिए। और तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, किताबी ज्ञान पे चले जाते हैं या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, या फिर जो टैप के ऊपर पिच लिखी होती है उस हिसाब से ड्रिल मार देते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको ड्रिल मटेरियल के हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे अगर आपका मटेरियल एसएस है और आपको 8 की टैपिंग करनी है, इसके लिए अगर आप नेट पे सर्च करोगे हमें कितने का ड्रिल मारना, तो उस पर दिखा देगा 6.8 का ड्रिल मार दीजिए, और उसमें पिच देखो तो वो भी वहां पे 1.2 की पिच दिखा देगा। इस वजह से आप 6.8 का ड्रिल मार देते हो। तो अगर एसएस का मटेरियल है हमारा, तो हमेशा हमें 2 पॉइंट ऊपर ही ड्रिल मारना चाहिए, और उसमें 6.8 दिखा रखा है तो हमें 7 का ड्रिल लगाना चाहिए। और दोस्त, हम लोग ज्यादातर गलतियां तो टैपिंग की शुरुआत में ही कर देते हैं, क्योंकि टैपिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टैप को सीधा पकड़ना। टैप हमारा एकदम सीधा 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा टैप 3-4 चूड़ी तक अगर सीधा चला गया तो फिर वो सीधा ही जाएगा। लेकिन गलती क्या होती है, शुरुआत में हमारा टैप हल्का तिरछा हो जाता है तो सही से चूड़ी पकड़ नहीं पाता, इस वजह से टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। एक चीज और होती है, ज्यादातर नए लड़कों को ये अंदाजा भी नहीं होता है कितने फोर्स पे हमारा टैप टूट जाएगा। उन्हें लगता है ये तो एचएसएस का टैप है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, वो जोड़ लगा देते हैं और इससे टैप टूट जाता है। इससे हमारा जॉब भी खराब हो जाता है और टैप का भी नुकसान होता है। हालांकि टैप का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, जिस जॉब में टैप टूट गया है उसमें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्त, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम तो यही कहेंगे, 1-2 टैप आप अपने पैसे से खरीद लो, किसी जॉब में ड्रिल मार करके उसमें घुमा के देखो। 1-2 टैप आपके टूटेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने, कब, किस समय कितना टैप फंसता है, कितने फोर्स लगाने पे टैप टूट जाता है। क्योंकि जब तक एक आध टैप टूटते नहीं है, अंदाजा ही नहीं होता कितने फोर्स पे टैप टूटेगा। तो इसलिए हम कहेंगे ज्यादा महंगा नहीं आता, एक आध टैप खरीदो और अपना खुद का कंपनी में समय खाली मिले ड्रिल लगाओ और उस पर टैप घुमा के देख लो, और आपका टैप सीधा जाए। इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, जिस मिलिंग पे आपने ड्रिल मारा है उसी सेंटर पे कॉलेट में एक टैप लगाओ, या कोई सेंटर पंच उसे लगा लो, जिससे क्या है टैप आपका बिल्कुल ही सीधा घूमेगा। तो आप जो कहीं खोल के ले जाने की जरूरत नहीं है, मिलिंग पे जहां पे आपने ड्रिल मारा उसी सेंटर पे आप टैप भी घुमा सकते हैं। और दोस्त, एक दिक्कत और आती है, हम घिसा हुआ टैप इस्तेमाल कर लेते हैं, होता है हमारा टैप गहराई तक पहुंच जाता है, हमें लगता है अभी और नीचे जगह बाकी है, और इस वजह से हम ताकत लगाते रहते हैं और टैप टूट जाता है। और दोस्त, सबसे जरूरी चीज होती है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस टैपिंग में कितने का ड्रिल हमें लगाना है। तुम्हें ये चार्ट दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इससे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा अगर हमें इतने ही टैपिंग करनी है तो इसमें कितने का ड्रिल लगाना है। मुझे लगता है अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, टैप को सीधा पकड़ते हैं और हर एक चक्कर घुमाने के बाद आप बैक लेते हैं, तो आपकी टैपिंग आसानी से हो जाएगी।